फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपनी जगह ले ली। वहाँ पे जो अवैध ढांचे बने हुए थे वो तोड़ दिए गए। बस सोचने वाली बात यह है कि वो समुदाय इस्लामिक समुदाय था, उनके लिए महाराज कितने लोग, उनकी बात चल रही है, उनकी न्यूज़ आज वर्ल्ड न्यूज़ में चल रही है। बताइए, ऐसे बहुत सारी जगहों पे हिंदुओं ने एनक्रोचमेंट की हुई थी, वहाँ से ड्राइव चली, हिंदू बेघर हुए, मगर उनकी कोई खबर भी नहीं देता। इससे पता चलता है हिंदुओं तुम लावारिस हो, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। मगर उनके पीछे 57 देश हैं, उनके पीछे 57 देश हैं। क्यों 57 देश हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म को आगे रख के चले। वो उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, उन्होंने जो किया धर्म के लिए किया, अपने मजहब के लिए किया, अपने मजहब की वंश वृद्धि के लिए किया। जो वो कर रहे हैं, जितने किस्म के जिहाद वो कर रहे हैं, वो अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। तुम हिंदुओं जो भी कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो। बस तुमने धर्म को कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने लिए कर रहे हो, तभी तुम आज लावारिस पड़े हो। तुम्हारी कोई सूद लेने वाला नहीं है। आज तुम्हें तुम्हारे घर पे आके कोई मार के चला जाएगा, तुम्हारी सूद लेने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा भाई तक खुश होगा। ये स्थिति आ चुकी है। तुम्हें रोड पे कोई मार रहा होगा, तुम्हारा भाई तमाशा देख रहा होगा, तुम्हारा भाई तुम्हें बचाएगा नहीं। ये स्थिति आ चुकी है। मगर उनके 57 देश हैं। ये बात, इतनी सी बात हिंदू तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही है। तुम्हारी बेटियों को वो ले जा रहे, तुम्हारी बीवियों तक को ले जा रहे, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, तुम्हारा सर्वनाश कर रहे हैं। और वो जिहाद है, क्योंकि उनके धर्म में लिखा है ये चीज कि काफिरों को मारो, काफिरों का संहार करो। ये धरती जो है वो उनकी है, अल्लाह की है। मगर हमारे किसी ने बताया ही नहीं आज तक हिंदुओं को कि हिंदुओं तुम ही सातों लोक के मालिक हो। तुम्हें सिर्फ अपनी घर की चार दीवारी को ही मालिकाना हक दिखाया गया कि यही तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा नहीं है। वो सरेआम कहते हैं जो भूमि सरकारी है वो भूमि हमारी है। मगर तुम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि तुम हमें दम नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुम्हें बचाएगा कोई नहीं। सीधी बात है, मैं रियल बता रहा हूँ। मजाक, मेरी बातें बुरी लगती हैं, मगर मेरी बातों पे अमल करोगे ना तो बन जाओगे, सवर जाओगे। नहीं तो कुत्ते की तरह मरने के लिए अपनी तैयार करो, जैसे बाकी हिंदू प्रतीक्षा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे जम्मू में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह थी, वो भाई ड्राइव चली और चलनी भी चाहिए है। क्यों नहीं चलनी चाहिए? वहां चलनी चाहिए ड्राइव है। वहां पे तोड़े उनके घर, उनको महाराज ऐसे ऐसे संगठन निकल के आ रहे हैं जिनके संगठनों के बारे में सुना तक नहीं था कभी। तेली वेलफेयर एसोसिएशन, गुज्जर वेलफेयर एसोसिएशन, ऐसी कौन कौन से। और वो खाली संगठन खाली खोखले वादे करके नहीं जा रहे। कोई कूलर दे रहा है, कोई बर्तन दे रहा है, कोई खाने को सामान दे रहा है, कोई टेंट दे रहा है उनको। मगर सोचने वाली बात है, जब कश्मीर से हिंदू भागा कोई नहीं था उसको पूछने वाला, कोई नहीं था। जब मेवात से भागा तब भी कोई नहीं था पूछने वाला है। केरला से कम हो रहा है, कोई नहीं है पूछने वाला। पर उनको पूछने वाले उनके पीछे हैं भाई, क्योंकि उन लोगों ने धर्म को आगे रखा है। धर्म की इज्जत, अपने मजहब जैसा भी है, गंदा है जैसा भी है, हमें लगता है वो गंदा है, मगर उनके लिए वही सही है। अपने धर्म के लिए अपने घरों को छोड़ के, कौन छोड़ता है अपना घर? पहाड़ों पे अपने घर बार किराए पे दिए हुए हैं। वहाँ मुझे पता है ना, चंद्रकोट रामबन उधर किराए पे दिए हुए हैं। वहाँ पे किराए पे देकर और जहाँ पे आके खाना बदोशी की जिंदगी काटनी। क्यों? कि हिंदू बाहुल्य एरिया में रहें, यहाँ बच्चे पैदा करें, ताकि उनको जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ का मिले और ये कल को यहाँ के नागरिक बने और फिर और मुसलमानों को यहाँ बुलाएं और जिहाद करें। इन हिंदुओं जो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े बिल्डिंगे, बड़े बड़े धंधे बना के रखे हैं, इनको छीन ले हम। ये है उनका। और हिंदू अपने अपने में लगा हुआ है। बस भाई को मर जाए, भाई मर जाए मेरा, उसकी जमीन मुझे मिल जाए, मेरा बाप मर जाए, उसकी प्रॉपर्टी मिल जाए। तेरा लानत है तुम पे हिंदुओं, मर जाओ।